नेटवर्क मार्केटिंग के भावी करोड़पतियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज हमारे चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए ऐसे विषय लेकर आता हूं जिन विषय को अगर आप ध्यान से समझना शुरू कर दें तो मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में धीरे 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 कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आज मेरा बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न यह है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लोगों की कहानियां सुनकर, उनकी सफलता के किस्से सुनकर आप कामयाब हो जाएंगे? शायद नहीं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी की कहानियां सुन के प्रेरित तो हो सकते हैं, किंतु कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिकल रूप से कार्य करेंगे। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने इस व्यक्ति की कहानी सुन ली, हमने सेमिनार में जाकर मोटिवेट हो गए, हमारे मन से ये आवाज आ गई कि अब हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, होती है, लेकिन उसे प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा और वर्किंग में क्या फर्क है आपको जरूर समझना पड़ेगा। दोस्तों, प्रेरणा का अर्थ केवल इतना है कि आप उनकी बात से उस रास्ते पे चलने के लिए प्रभावित हो जाएं और जो जोश चाहिए होता है, जो हौसला चाहिए होता है, जो आपके अंदर एक विश्वास चाहिए होता है, उस कहानी से आपको मिलता है। आप उससे यह समझ पाते हैं कि अगर यह व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं। किंतु जब आपको चलने की बात आती है तो आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा और वो तैयारी होती है आपके प्रोस्पेक्टिंग से। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हथियार है और जो लोग आपकी लिस्ट में प्रोस्पेक्टिंग से आते हैं वो लोग आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। यकीन ना हो तो अपने अपलाइन से या उन सभी सफल नेटवर्कर से पूछ लीजिए, उनको कामयाबी कराने में सबसे ज्यादा हाथ उनके उन नए लोगों का था जो उन्होंने प्रोस्पेक्ट द्वारा तैयार किए थे, यानी मार्केट में सिर्फ काम करते हुए अनजान लोगों से बात करते हुए बिजनेस को बताया था। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग के समय में आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को इस बिजनेस का या अपने बिजनेस का प्लान ना दें। क्यों? क्योंकि जब आप अपने बिजनेस का प्लान जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो वह व्यक्ति समझता भी उसको जल्दबाजी में ही है। और दूसरी बात, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो तब आपका और उस प्रोस्पेक्ट का जो भरोसा है वो अभी बिल्ड नहीं हुआ होता है। और ऐसे में जब आपका भरोसा बिल्ड नहीं हुआ है और तब आप किसी आदमी को लाखों रुपए की बात कर देते हैं तो उस आदमी को कभी भी समझ में नहीं आता है। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत बेहतरीन टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं आने वाले समय में आपके बीच में रखता रहूंगा, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्या क्या आपको करना चाहिए, मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा। प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में यह रखना होता है कि उस व्यक्ति को अपने कारोबार के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर उससे आप मिलते हैं तो उसको ऐसा जरूर एहसास करा देना चाहिए कि आप कुछ अलग करते हैं, अनोखा करते हैं। कई बार लोग क्या गलती कर देते हैं कि अपनी पूरी स्टोरी वहीं पर ही समझा देते हैं, वहीं पर ही सुना देते हैं और उसके बाद में वो व्यक्ति उसका फोन उठाना बंद कर देता है, उससे संपर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि उसने अधूरी बात को समझा होता है और आपके मुंह से समझा होता है जब आप उस तरह के लाइफस्टाइल वाले व्यक्ति नहीं दिख रहे होते हैं। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग का एक सबसे बड़ा हथियार है और वो है पेशेंस। किसी व्यक्ति को आप जल्दबाजी में प्लान ना दें, बल्कि जब आप उससे मिलें तो उसके 2-4 बार आप उससे फोन पे ही जनरली बात करें, एक फ्रेंडशिप के नाते बात करें। और जब आपको लगे कि अब उसके साथ एक विश्वास आपका हो गया है, तब एक आध बार आप पहले उससे मिले और मिलकर उसके बारे में, उसके पूरे सिस्टम के बारे में, उसके काम के बारे में समझें। कभी उसके ऑफिस चले जाएं या बैठ के चाय पिए और बात करके खत्म करके आ जाएं। अगर आपको वहां ऐसा लगता है तो अब वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो आप उसको हल्का सा बता सकते हैं कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जो इस से जुड़ी हुई है। जैसे अगर आप कह सकते हैं मैं हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना महामारी के चलते लोगों ने हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस किया है, तो अब मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूं जो पूरे विश्व में हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है और लोगों को यह बताती है कि किस लिए हेल्दी रहना है और किस तरह से रहना है। वो आपसे जरूर पूछेगा, अच्छा ऐसी क्या चीज है जो हमें भी बताइए, क्या हमारे मतलब की भी है। अगर वो आपसे पूछे कि मैं कैसे इसको कर सकता हूं या मुझे कैसे इसकी जानकारी मिल सकती है, तो आप उसे बता सकते हैं कि सर मैं आपके शहर में जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो रहा होगा मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा या बताऊंगा।
बस बात खत्म। एक्चुअल में होता क्या है कि हम उस आदमी को इतनी स्टोरी समझा के आ जाते हैं कि उस आदमी को वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं होती हुई दिखती है, और इसीलिए फिर वो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर बिलीव नहीं करता है। तो मैं आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग की बात बताई कि आपको प्रोस्पेक्टिंग से ही नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए अगर आपकी लिस्ट में जो लोग हैं जो आपको लगता है कि नहीं काम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि वो आपके मतलब के नहीं है, जब आप लिस्ट पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग वहां चल रहा होता है, इसको बताऊंगा तो वो बोलता है नहीं यार ये तो शायद नहीं करेगा, फिर ये शायद इतना अच्छा नहीं करेगा, आप इस तरह का आकलन करते हैं। आप इन सब चीजों को भूल जाइए और हर एक व्यक्ति को अपने सेमिनार्स तक, अपने ट्रेनिंग हॉल तक या अपने अपलाइन तक लेके आइए। अगर शुरू में आप नया काम कर रहे हैं, जब आप सक्सेस हो जाएंगे, एक लेवल पे आ जाएंगे, फिर आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी बातों का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा और लोग आपकी बात को मानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात कर रहा था कि आपको प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है करना, और दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं उन लोगों की अगर आप सिर्फ कहानियां पढ़ते रहे, उनकी किताबें पढ़ के आप काम नहीं करें और आप सोचे कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा यह प्रयास है कि आप इन छोटी छोटी बातों से अपने बिजनेस को बढ़ाएं और अपनी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग को बेहतर तरीके से अपनाते हुए आगे बढ़ जाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए और वहां पर ऑल नोटिफिकेशन को आप पुश कर दीजिए, ताकि समय पर जितने भी वीडियोस हमारे आते हैं, जो सुबह 8 बजे हर दिन आपके पास एक वीडियो आता है, उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। पता नहीं कौन से वीडियो की कौन सी बात के माध्यम से आपके अंदर एक प्रेरणा आ जाए और आपको काम करने की एक भावना आ जाए और आप अपने बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अभी नहीं आए हैं तो एक बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जरूर जानिए। कोई पैसा खर्च नहीं होता है, हो सकता है कि उसके जानने की वजह से आपकी जिंदगी में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं का कोई समाधान मिल जाए। सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहे आप हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।